सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर भारत के भूगोल के जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, इस वीडियो में हम लोग टोटल 46 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये केवल भारत के भूगोल के ही हैं। ओके, तो अगर आप आज के इस टेस्ट में 35 प्रश्न का आंसर सही करते हैं तो आप पास माने जाएंगे। आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल। ओके, वैसे तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है ना, लूसेंट की जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव जीके की, उसी के ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस उठाकर दे दिए गए हैं। 25 में सारा हुबहू उसी से आया है। सब्जेक्टिव नहीं, एक तो सब्जेक्टिव आता है लगभग 180-200 रुपए का, एक ऑब्जेक्टिव आता है 250 रुपए का। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? वलित, जिसे इंग्लिश में फोल्डेड कहते हैं, या ज्वालामुखी प्रकार का, या अवशिष्ट जिसे रेजिडुअल कहते हैं, या वृंशोत। तो फ्रेंड्स हिमालय जो है ये एक फोल्डेड पर्वत श्रेणी में आता है। ओके, वलित पर्वत श्रेणी में आता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? यह है अरावली। ओके फ्रेंड्स, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा कहां स्थित है? सिपकिल्ला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। इसे याद करने का क्या ट्रिक है? तो सिपकिल्ला लास्ट में ला आ रहा है और हिमाचल में ला आ रहा है। ओके, इसी तरीके से लीपू लेख में खा आ रहा है और उत्तराखंड में भी खा आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है। देखिए झील, जलप्रपात, नदियां, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, दर्रा, नदी घाटी परियोजनाएं, इनसे क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। ओके, थालघाट किसे जोड़ता है? थालघाट दर्रा दोस्तों नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मोस्ट प्रश्न और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। करेक्ट आंसर होगा यह है केरल में। ओके फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? मुहाना, जो सबसे बड़ा नदी मुहाना बनाता है जब समुद्र में गिरता है तब। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा हुगली। ओके, जो कि गंगा की सहायक नदी है, ये पश्चिम बंगाल में बहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वोम वोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। ओके, सेवराय की पहाड़ियां कहां स्थित है? सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहां पर स्थित है? दोस्तों कोडाई कनाल पर्वतीय जो नगर है ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक ना, पालनी पहाड़ी। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, चोमोलुंगमा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सह्याद्री और हिमाद्री किससे कहते हैं? तो फ्रेंड्स हिमाद्री जो है ना हिमालय को कहते हैं, और सह्याद्री जो है ये फ्रेंड्स पश्चिमी घाट में जो पर्वत है ना, जैसे केरल हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उससे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख उत्तराखंड में, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में, ओके, वोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक ना। भारत का रूर दोस्तों ये कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत का रूर जो है ये छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। रूर का मतलब क्या है आखिर? रूर इसे क्यों कहते हैं? तो रूर का मतलब है खनिज संपदा से संपन्न। ओके, इसलिए छोटा नागपुर पठार जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल और ये झारखंड में है। ओके, यरलुंग जांगपो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, यरलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिर के जंगल कहाँ है? गुजरात में, तो गुजरात में होगा। ओके, जैविक मरुस्थल दोस्तों बहुत सारे ये टीचर के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कोयला खदान की वजह से ये बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब एक प्रकार से प्रदूषित हो चुका है ये नदी, तो इसलिए दामोदर को जैविक मरुस्थल कहते हैं, जो कि ये कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहता है। ठीक ना, गंगा की सहायक नदी है, मतलब ये हुगली में मिल जाता है। नामचा वरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? नामचा वरवा चोटी जो है ना ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पंचमढ़ी पर्यटक स्थल फ्रेंड्स ये है सतपुड़ा श्रेणी पर। ओके, जो कि मध्य प्रदेश में है।
तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं? देखिए इस तरीके से इंडिया है तो इस साइड में पूर्वी घाट पड़ता है और केरल के साइड में पश्चिमी घाट पड़ता है। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के जो तट है ना, इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल कर्नाटक का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पूर्वी घाट है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल कर्नाटक महाराष्ट्र को मालाबार तट। खुला नाला के नाम से किससे जाना जाता है? तो सबको पता है फ्रेंड्स, यमुना को कहा जाता है। ओके, सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है ये दोस्तों गंगा का है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा नदी बेसिन। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? पर्वतीय नगर ऊटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है ना, K2 का फुल फॉर्म यहां पर है काराकोरम। याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भारत की मतलब कि इससे कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। तो इस तरीके से जो हमारा दक्षिण भारत है ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। ओके, तो यहां पर हो जाएगा हमारा अनाईमुड़ी। ओके, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत। और हाँ, अनाईमुड़ी जो है ना ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट क्या है? तो इस तरीके से हमारा भारत है तो केरल कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा का ये जो तट है ना लगा हुआ पश्चिम का भाग, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी ही है। ओके, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यमुना है। ओके, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है जिंदागढ़ा। याद रखिएगा। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मेघालय में स्थित है। लूनी नदी कहाँ गिरती है या विलीन होती है? तो कच्छ के रण में जो है ये विलीन हो जाती है, गिरती है। ओके, लूनी नदी। खैबर दर्रा किसके बीच है? तो खैबर दर्रा दोस्तों ये है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। आर्य लोग इसी दर्रे से आए थे भारत में। अरावली किस प्रकार के पर्वत है? दोस्तों अरावली जो है ना ये अवशिष्ट है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी है भारत का। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी देख लीजिए। सह्याद्री का मतलब क्या है यहां पर? दोस्तों ये जो प्रश्न है ना ये बहुत ज्यादा लूसेंट की जो बुक है सब ये ऑब्जेक्टिव वाला उससे बहुत ज्यादा डीपली पूछा है। देखिए दक्षिण सह्याद्री का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के जो पर्वत है उसे सह्याद्री कहते हैं और हिमाद्री हिमालय को कहते हैं। तो इसमें एक दक्षिण आ जाता है और एक क्या आ जाता है, ये दक्षिण पड़ जाता है और ये उत्तर पड़ जाता है। तो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाता है ये हो जाता है कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और उत्तरी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा चोटी पड़ जाता है ये कलसुबाई पड़ जाता है जो कि महाराष्ट्र में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कुद्रेमुख है जो कि कर्नाटक में, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो कलसुबाई बताना है। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार मतलब कि दक्षिणी भाग, दक्षिण भारत। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये फ्रेंड्स क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। ओके, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र। भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहां पर मिलती हैं? तो ये फ्रेंड्स देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से गंगा नदी जो है मिलकर बहता है। इन दोनों का संयुक्त जो धारा है ना ये गंगा कहलाता है। भागीरथी एवं अलकनंदा का संयुक्त धारा गंगा कहलाता है। याद रखिएगा, मतलब देवप्रयाग से गंगा का उद्गम होता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? हाँ, पेडी प्लेन। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। ये अगर आप पढ़ोगे ना लूसेंट का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बुक तो आपको पता चलेगा। सतपुड़ा की रानी किससे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी फ्रेंड्स पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, तो इससे कहा जाता है। महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? महादेव की पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सभी को पता 8,800, कई बार 48.5, कई बार 850 कर कह देते हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा जो उसके पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ओके, और हिमाद्री को हिमालय के नाम से। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है यह है नीलगिरी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए भारतीय सीमा में पूछा गया है तब आपको कंचनजंगा बताना है। ओके फ्रेंड्स,
बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि यमुना नदी जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार यमुना को जमुना कहते हैं, जबकि यमुना आपको पता है फ्रेंड्स, ये यमुना ये क्या कहते हैं, इलाहाबाद में ही जाकर मिल जाता है गंगा से। ओके, तो आगे तो बहता ही नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और गंगा को पद्मा। और इन दोनों के संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स गुरु शिखर है। ओके, गुरु शिखर। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सभी को पता है फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा जो है यह है सिक्किम में। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है जो कि उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। लास्ट के 2 प्रश्न आपको बताना है। जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा या सोन या कोसी या दामोदर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा, सह्याद्री, हिमाद्री या चोमोलुंगमा?